बिहार की सियासी जमीन पर इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच एक नया तूफान आ चुका है। जी हां, भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी आजाद समाज पार्टी के साथ बिहार के रण में उतर रहे हैं। एएसपी ने बिहार की 243 सीटों में से 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। ये खबर सियासी गलियारों में आग की तरह फैल रही है और अब सवाल ये है कि बिहार में चंद्रशेखर की ये धमाकेदार एंट्री किसका खेल बिगाड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में हम आपको बिहार चुनाव 2025 में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कितना असर डाल सकती है ये बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों की आवाज बुलंद करने वाले चंद्रशेखर आजाद अब बिहार में अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। एएसपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि पार्टी 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिनमें से 60 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। बाकी 40 सीटों के लिए जल्द ही नामों का ऐलान किया जाएगा। खास बात यह है कि इनमें से 46 सीटों पर एएसपी का सीधा मुकाबला महागठबंधन से होगा। जौहर आजाद ने साफ शब्दों में कहा कि महागठबंधन सभी वर्गों को साथ लेकर नहीं चल रहा, जिससे जनता में नाराजगी है। ध्यान देने वाली बात है कि एएसपी की स्थापना 15 मार्च 2020 को हुई थी और इसका मकसद दलितों और पिछड़ों के हक की लड़ाई है। चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के जरिए पहले ही अपनी ताकत दिखाई थी और यूपी में मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाकर नगीना से सांसद बन गए। अब बिहार में उनकी नजर फिर से दलित वोट बैंक पर है। आजाद की नजरें खासकर रविदासिया समाज पर हैं, जो मायावती का मजबूत वोट बैंक रहा है। मायावती का प्रभाव बिहार में पहले ही कमजोर पड़ चुका है और चंद्रशेखर की बिहार में एंट्री उनकी राजनीति के लिए आखिरी कील साबित हो सकती है। बिहार में 38 आरक्षित सीटें हैं और 20% दलित आबादी एएसपी के लिए बड़ा मौका है। लेकिन सिर्फ मायावती ही नहीं, भाकपा, लोजपा और हम जैसी पार्टियां भी दलित वोटों पर निर्भर है। ऐसे में अगर एएसपी इन वोटों में सेंध लगाती है तो सियासी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि अगर चंद्रशेखर हर सीट पर 500 से 1000 वोट भी काट लेते हैं तो महागठबंधन खास करके आरजेडी को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं सियासी विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी का वोट बैंक ठोस है और एएसपी की एंट्री ने उसे कोई खास नुकसान नहीं होगा। बीजेपी का कोर वोटर अपनी पार्टी के साथ अडिग रहता है, लेकिन अगर दलित वोटों का बंटवारा होता है तो ये महागठबंधन के लिए मुसीबत बन सकता है। कुछ जानकारों का मानना है कि दलित पार्टियों की आपसी लड़ाई में बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे विपक्ष कमजोर होगा। लेकिन अगर एएसपी मुस्लिम और पिछड़े वोटों को भी साध लेती है तो ये खेल किसी के लिए भी उल्टा पड़ सकता है। चंद्रशेखर ने बिहार में अभी तक 40 सीटों के लिए प्रभारियों को नियुक्त किया है, जिसमें 10 सीटों पर मुस्लिम प्रभारी हैं। चंद्रशेखर ने साफ कहा है कि उनकी लड़ाई रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था और बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए है। एएसपी की रणनीति दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों को एकजुट करने की है, जो बिहार की सियासत में एक नया समीकरण बना सकता है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव में एएसपी ने अपनी ताकत दिखाई थी और अब बिहार उनके लिए 2027 के यूपी चुनाव से पहले एक लिटमस टेस्ट है। 21 जुलाई को पटना के बापू सभागार में एएसपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में काफी कुछ क्लियर हो चुका है। अगर चंद्रशेखर बिहार में सफल होते हैं तो ये उनकी पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा कदम होगा। बिहार के रण में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच पहले से ही कांटे की टक्कर थी और अब एएसपी, जनसुराज और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों की बिहार की राजनीति में एंट्री ने समीकरण को और पेचीदा कर दिया है। चंद्रशेखर की रणनीति अगर कामयाब रही तो वे बिहार में दलित नेतृत्व की नई ताकत बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एएसपी का नीला झंडा बिहार में लहराएगा या सिर्फ एक सियासी हलचल बनकर रह जाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।